नमस्ते मित्रों। आज की ये बात साधारण नहीं है, क्योंकि ये उस जगह से निकलती है जहां शब्द भी अक्सर चुप हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को सुनते समय जल्दी मत करना, क्योंकि यहां उत्तर नहीं, अनुभव छिपा है। मनुष्य सोचता है कि उसका दुख परिस्थितियों से आता है, किसी व्यक्ति से आता है, किसी घटना से आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख कहीं बाहर नहीं होता। दुख हमेशा भीतर पैदा होता है, और उसका जन्मदाता केवल एक है, हमारा मन। मन कभी अतीत में उलझा रहता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में भागता रहता है, और इसी भागदौड़ में वो वर्तमान को खो देता है। और जब वर्तमान खो जाता है तो शांति भी साथ ही चली जाती है। जिस दिन मन ये मान लेता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देनी है, उसी दिन जीवन भारी हो जाता है। क्योंकि मन को आदत है हर बात को पकड़ने की, हर शब्द को गांठ बनाने की, हर अनुभव को बोझ में बदलने की। मन कभी कहता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, मन कभी कहता है कि तुम्हें और चाहिए, मन कभी कहता है कि तुम पीछे रह गए। और यही आवाजें धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से थका देती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मन थक जाता है, सोच सोच कर, भाग भाग कर, डर डर कर, और उसी थकान में एक अद्भुत क्षण जन्म लेता है, जहां मन कुछ पल के लिए रुक जाता है। उस रुकने में कोई प्रयास नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, कोई सिद्धि नहीं होती, बस एक गहरी थकान होती है। और उसी थकान में मन पहली बार चुप होता है। और जिस क्षण मन चुप होता है, उसी क्षण दुख को सहारा देने वाली जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दुख मन के बिना जीवित ही नहीं रह सकता। ध्यान से समझना, दुख कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो मन की ऊर्जा से ही जीवित रहता है। और जैसे ही मन रुकता है, दुख अपने आप गिरने लगता है। उस क्षण न तुम जीतते हो, न हारते हो, न सही होते हो, न गलत। बस तुम होते हो, पूरे, शांत और हल्के। मन के रुकते ही समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। बीता हुआ कल अपना प्रभाव खो देता है, और आने वाला कल डराना बंद कर देता है। तब पहली बार ये अनुभव होता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा भीतर ही थी, बस मन के शोर में दब गई थी। मन जब चलता है तो प्रश्न पैदा करता है, तुलना पैदा करता है, अपेक्षा पैदा करता है। और जब मन रुकता है तो केवल एक अनुभूति बचती है, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, बिना उलझे, बिना पकड़े, बिना भागे। बस देखना कि भीतर क्या उठ रहा है और कैसे अपने आप गिर रहा है। जिस दिन मनुष्य ये सीख लेता है कि हर विचार उसका नहीं है, हर भावना उसकी पहचान नहीं है, उसी दिन वो हल्का होना शुरू कर देता है। मन रुकने का अर्थ ये नहीं कि विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन अब वे मालिक नहीं रहेंगे, वे सिर्फ मेहमान बन जाएंगे। और जहां विचार मालिक नहीं होते, वहां दुख टिक नहीं पाता। यही कारण है कि संत कहते हैं कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो इसी क्षण में छिपी है। बस मन को थोड़ी देर रुकने देना सीखो। जिस दिन तुमने मन को बदलने की कोशिश छोड़ दी और उसे बस देखने लगे, उसी दिन परिवर्तन अपने आप होने लगता है। यही वो दिन होता है जब जीवन भारी नहीं लगता, सांसें बोझ नहीं लगती, और अकेलापन भी मित्र बन जाता है। याद रखना, दुख को खत्म करने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मन के अनावश्यक चलने को समझ लेने की जरूरत होती है। जिस दिन मन रुक गया, उसी दिन दुख समाप्त हो गया। ये कोई वाक्य नहीं, ये अनुभव है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा करे, तो इसे दबाना मत, इसे समझने दो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे मन को थोड़ा भी शांत करे, तो अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम शब्दों से नहीं, अनुभव से जुड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्ते।